subscribe, get notified, share and like। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो ये मेरी वीडियो है वो अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स के हवाले से है, जो कि प्री मेच्योर बच्चों में पाई जाने वाली आम बीमारी है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल टाइम पीरियड के बाद हुई है, तो उन बच्चों में ये कंडीशन रेयरली देखने में नज़र आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स के हवाले से, और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं उसके हवाले से। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। नॉर्मली हमें क्या देखने में नज़र आता है, बच्चे की पैदाइश से पहले ग्रियोन रीजन में एक ट्यूबुलर पैसेज होता है जिसको हम कहते हैं ग्वाइनल कैनाल। वहाँ से होते हुए बच्चे की पैदाइश से पहले, यानी माँ के पेट के अंदर ही जब बच्चा होता है, तब वो उस ट्यूब से होते हुए, उस कैनाल से होते हुए, उस पैसेज से होते हुए वो जो टेस्टिकल हैं वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन अनडिसेंडिंग, इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसेंडेड टेस्टिकल। लेकिन कभी कभार ऐसे केसेस देखने में नज़र आते हैं जब कंडीशन जो है वो अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स वाली हो जाती है, यानी जो टेस्टिकल है वो अपनी जगह पर नहीं आ पाता, बल्कि वो कहीं उसी कैनाल में कहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो कंडीशन है ये मोस्टली हमें देखने में नज़र आती है वन साइडेड टेस्टिकल्स में, यानी जो एक साइड का टेस्टिकल होता है वो प्रॉपर तौर पे नहीं उस ट्यूब से गुज़र पाता, डिसेंड नहीं हो पाता सेक्रोटम में। सेक्रोटम जो है एक स्किन बैग है जो कि प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द पीनस, और यहाँ पर यानी सेक्रोटम तक, अपने जगह तक, अपने प्लेस तक वो टेस्टिकल नहीं पहुँच पाता, और ये कंडीशन अनडिसेंडिंग कंडीशन कहलाती है। और सम केसेस में हमें दोनों साइड के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते सेक्रोटम में। अब ये जो कंडीशन है, जैसे कि मैंने कहा, ये ज़्यादातर नज़र आती है प्री मेच्योर बेबीज़ में, यानी जिनकी जो पैदाइश है वो वक्त से पहले हो जाती है, उन बच्चों में ये चीज़ देखने में नज़र आती है। लेकिन उन बच्चों में ये चीज़ पैदाइश के बाद 3 से 4 माह के अंदर खुद ही विदाउट एनी ट्रीटमेंट ये ठीक हो जाती है। और कभी कभार हमें ऐसे देखने में नज़र आता है ये खुद ही ठीक नहीं होती, और इसके लिए पेशेंट को सर्जरी जैसे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, और आफ्टर सर्जरी वो जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला कॉज़ है वो अननोन है, यानी बाज़ औक़ात हमें ये इसका कोई कॉज़ क्लियर तौर पे नज़र नहीं आता, लेकिन बच्चे में ये मर्ज़ मौजूद होता है। सेकंड जो इसका कॉज़ है वो है जीन्स, यानी जीन्स में अगर ये चीज़ मौजूद होगी माँ या बाप के ख़ानदान में किसी को भी, तो बच्चे को हो सकता है। थर्ड जो है वो मदर की मेडिकल कंडीशन है, अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से बच्चे को बाज़ औक़ात ये देखने में नज़र आ सकता है। और एक और इसका कॉज़ है जो कि मदर का ही है, अगर मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग, अल्कोहल या ऐसी चीज़ें जो नशा आवर चीज़ें हैं और उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है प्रेगनेंसी में, तो इसकी वजह से भी बच्चे में अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर जो मदर है उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा है पेस्टिसाइड्स में, यानी कि ऐसी अद्वियात, ऐसी चीज़ें जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के काम आती हैं, अगर उन चीज़ों में उनका एक्सपोजर, मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सपोजर ज़्यादा रहा है, तो उसकी वजह से भी अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की, कि इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। इसकी जो मोस्टली अलामात है वही इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हैं। तो जो सबसे पहले इसकी अलामत है वो ये है कि टेस्टिकल, यानी सेक्रोटम की जगह पे टेस्टिकल नज़र ही नहीं आएगा, फील ही नहीं होगा टच करने से। इसके अलावा बच्चे में इनफर्टिलिटी देखने में नज़र आ सकती है, आगे जाकर बच्चे में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा टेस्टिकुलर टॉर्जन, ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है और बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। इसमें जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है जो कि बेसिकली सेक्रोटम को, टेस्टिकल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, वो ट्विस्ट हो जाती है, और उसके ट्विस्ट होने की वजह से सडन स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और बहुत ही ज़्यादा शदीद पेन होता है। और इस कंडीशन में सडन सर्जरी की ज़रूरत होती है, और अगर सर्जरी ना करवाई जाए तो जो टेस्टिकल है वो डैमेज हो सकता है, और अगर फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दे दी जाए तो टेस्टिकल जो है वो बच जाता है और आगे सरवाइव कर जाता है। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो है कि पेशेंट को टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ऐसे केसेस में
सर्जरी करवाना एक बेहतर ऑप्शन होता है, सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं वो सर्जरी नहीं करवा रहे होते हैं और मेडिसिन्स चाह रहे होते हैं, और होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन्स मौजूद हैं। मैं आपके साथ 3 बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करूँगी। मैं आपको दवा का पावर नहीं बताऊँगी कि किस पावर में लेना चाहिए, क्योंकि बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर आपको आपके बच्चे को ये डायग्नोस हुआ है कि ये कंडीशन मौजूद है, तो आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गाइड आपको मेडिकेशंस वगैरह करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो इसकी मेडिसिन है वो है, जो इसकी टॉप ग्रेड रेमेडी है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है, वो है थायरॉयडिनम। बहुत अच्छी रेमेडी है वो। सेकंड जो मेडिसिन है वो है क्लेमेटिस एरेक्टा। ये लेफ़्ट साइडेड अनडिसाइडेड टेस्टिकल के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और अगर लेफ़्ट साइड बहुत शदीद पेन हो रहा है और ग्रियोन रीजन से थाई की तरफ आ रहा है, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड जो मेडिसिन है वो है रोडोडेंड्रॉन। ये बहुत अच्छी रेमेडी है अगर पेन जो है वो राइट साइडेड है, और यही मेडिसिन हाइड्रोसिल वाले पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। सिम्टम्स सेम होंगे चलते टाइम, यानी जब पेशेंट वॉक वगैरह करेगा, भाग रहा होगा, दौड़ रहा होगा, खेल रहा होगा, तो उस वक्त वो बहुत बेहतर महसूस करेगा, पेन्स वगैरह नहीं होंगे। लेकिन जब उसको बैठाया जाएगा, जब वो बैठेगा, उस दौरान उसके पेन होगा राइट साइडेड पे, तो ये उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है। और भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन ये जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती हैं तीनों। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।